हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसक्यूएल क्या होता है और इसके कौन कौन से टाइप्स ऑफ कमांड्स होते हैं। ठीक है, एसक्यूएल बेसिकली ये होता है सीक्वेंस क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो सबसे अच्छा इसको मैं थोड़ा ब्रीफली बता दूं कि एसक्यूएल बेसिकली आपको ये हेल्प करती है कि आप किस डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, अब जाहिर सी बात है डेटा बेस में बहुत सारा डेटा होता है और आपको उसमें से कभी कभार कुछ स्पेसिफिक डेटा रिक्वायर्ड होता है ताकि आप उसको एनालाइज कर सकें और उनकी मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन निकाल सकें और उस इंटरप्रिटेशन के तहत बिजनेस के मेजर डिसीजंस मेक कर सकें। ठीक है, तो आप सिर्फ उस डेटा को किस तरीके से आप डेटाबेस से निकालोगे, तो इसको इसको निकालने के लिए यू नीड एसक्यूएल। ठीक है, so that's what the SQL is for. So now let's understand what the database is actually. So it is like a warehouse located in the computer where all the electronic data is stored in the structural manner. ठीक है, structural manner में तमाम इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो है वो मौजूद होता है, स्टोर होता है डेटाबेस में। इसको आप इस तरीके से समझें कि जैसे एक वेयर हाउस है। ठीक है, वेयर हाउस में जिस तरीके से इतनी सारी इन्वेंट्री पड़ी हुई होती है, इसी तरीके से डेटा भी इन कंप्यूटर में स्टोर्ड होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल मैनर में दिस डेटा इज देन मैनेज बाय द डेटा मैनेजमेंट सिस्टम. The rational database store their data in a table form so that they can be easily be taken out or merged and people can get a meaningful insight from them. ठीक है, देखें एक तो डेटा मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, और दूसरा होता है रैशनल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। जो रैशनल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो उस डेटा को एक टेबल फॉर्म में अरेंज करके रखता है। ठीक है, ताकि उसको निकालने में और फिर एनालाइज करने में काफ़ी ईज हो। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज के बारे में। सो इट इज़ सिंपली अ लैंग्वेज विच हेल्प यू टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस एंड टेक आउट, मॉडिफाई और स्टोर द डेटा दैट यू डिज़ायर्ड। सो इट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ एक लैंग्वेज है। ठीक है, एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप जो है डेटा को निकाल सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो और उससे मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन हासिल कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज इनिशियली डिज़ाइन बाय IBM। ठीक है, IBM एक कंपनी है जिन्होंने ये डिज़ाइन किया था और ये आई थिंक कुछ 1998 या 1996 में बनी थी। आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट। दिस हैज़ बिकम वेरी फेमस नाउ डेज। सो ये काफ़ी फेमस है क्योंकि डेटा से कम्युनिकेट करने के लिए दिस इज़ अ वेरी great technique or a language. ठीक है, so this is very common nowadays. This language is consisting of commands that help you to do certain things with the data, like analyze it, taking out measures that help you to boost your business. ठीक है, so ये language जो है, इस लैंग्वेज के अंदर हम बेसिकली यही होता है कि कमांड्स होते हैं। ठीक है, और ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन इसके जो कमांड्स होते हैं वो इसीलिए ही बने हुए हैं ताकि वो किसी चीज़ को निकाल सकें। ठीक है, डेटा माइन कर सकें। ठीक है, और उसको एनालाइज कर सकें और उससे जो है वो आपके बिजनेस को काफ़ी मतलब बूस्ट मिल सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपके पास चीज़ें एक क्लियर वे में होंगी तो आप एक क्लियर पाथ देख सकोगे अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, अब देखो इस तरीके के टेबल फॉर्म में वो डेटा को स्टोर करता है, जैसे कि यहाँ पे कलर ऑफ द शर्ट है, फिर साइज़ है, फिर ब्रांड है, ठीक, फिर कंट्री है। अच्छा, इसको आप इस तरीके से भी जो है समझ सकते हैं कि देखें एक वेयर हाउस है या आप किसी भी कपड़े की दुकान में जाते हो तो आपको वहाँ पे डिफरेंट जगह मतलब डिफरेंट सेक्शंस बने हुए होते हैं। ठीक है, टी शर्ट्स का अलग सेक्शन होता है और पैंट्स का, जीन्स का अलग जो है अलग सेक्शन होता है, आई मीन सेक्शन होता है। तो ये भी इसी तरीके से स्टोर करता है, जैसे कलर ऑफ शर्ट्स का अलग है, ठीक है, साइज़ का अलग है, ब्रांड का अलग है, कंट्री का अलग है। अब आप कहोगे कि मुझे सिर्फ ऐसी चीज़ें चाहिए जो ऐसी शर्ट्स चाहिए जो कि सिर्फ पोलैंड की हों, तो ये इसको फिल्टर आउट करके आपको उसी वही डेटा निकाल के देगा जो कि सिर्फ इससे रिलेट करता हो। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ दिस लैंग्वेज वर्क। और ये आप किस तरीके से डेटाबेस को कमांड दे सकते हो बाय यूजिंग एसक्यूएल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके कमांड्स ऑफ एसक्यूएल। सबसे पहला कमांड का नाम मतलब सबसे पहले कमांड जो है उसको हम कहते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, सो दीज आर द कमांड्स दैट आर यूज्ड टू चेंज और क्रिएट अ स्ट्रक्चर फॉर द डेटाबेस। दीज कमांड्स आर फॉलोइंग। ठीक है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट। ठीक है, सो ये वो डेटा मतलब ये वो कमांड है जो कि स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस को चेंज करने में या मॉडिफाई करने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है,
फिर दूसरे आपके पास है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। It looks like a simple English words that brings a better interaction of human with the system. These commands are mainly used for the manipulation of the data, and these commands include select, update, delete, insert. अब ये वो बेसिकली कमांड्स होते हैं जो कि एक तो ये इसकी खूबी ये है कि काफ़ी मतलब सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते हैं, ठीक है। जैसे सेलेक्ट करो, इसको अपडेट करो, इसे डिलीट करो, इंसर्ट करो, ठीक है। और ये जो चीज़ें होती हैं ये परमानेंटली नहीं होती, मतलब परमानेंटली अगर आपने एक दफ़ा डिलीट कर लिया तो वो उसको आप फिर से रीस्टोर कर सकते हो, ठीक है, या रिसाइकिल कर सकते हो। अच्छा, तो अब ये क्या है कि ये कमांड जो सोली इसलिए है ताकि वो डेटा को मैनिपुलेट कर सके, ठीक है। मैनिपुलेट करना यानी अपडेट करना, डिलीट करना या नया डेटा डालना, दैट्स व्हाट द मैनिपुलेशन इज ऑल अबाउट, ठीक है। फिर आपके पास है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। सो द होल यूज ऑफ दिस कमांड इज टू एक्सेस द स्टोर डेटा। दिस कमांड इंक्लूड ग्रांट एंड रिवोक। अब ये जो कमांड्स होते हैं ग्रांट और रिवोक, ये सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि आप डेटा को एक्सेस कर सकें, डेटा को निकाल सकें, ठीक है, या डेटा को माइन कर सकें। सो दिस कमांड्स आर फॉर दैट पर्पस। फिर आपके पास है आखिरी कमांड ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इट इज़ यूज टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ इन द डेटा एंड डील्स विद द ट्रांजैक्शन ऑफ द डेटा ऑल्सो इफ देयर इज एनी मिस्टेक मेड बाय DML। DML क्या था? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। सो अगर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आपने कोई मिस्टेक कर दिया, कोई गलत कमांड दे दिया या किसी गलत कमांड के थ्रू आपने उसको रॉन्ग वे से इंसर्ट कर दिया, मैनिपुलेशन में ये था कि आप इंसर्ट भी कर सकते हो, ठीक है, गलत डेटा आपने इंसर्ट कर दिया, तो आप ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के थ्रू इसको फिर से रेक्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। द TCL कमांड आर यूज टू रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स। दीज कमांड्स आर कमिट एंड रोल बैक, ठीक है। अब इसके आने वाले मज़ीद जो वीडियोस हैं उसमें मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।